ये शर्त चरित्र है वाकई। 18 शर्त सामने रखे थे अरविंद केजरीवाल ने। कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को भी और राजनाथ सिंह को भी। कांग्रेस का जवाब कम से कम आ गया है। कहा है कि मैनिफेस्टो को तो स्वीकृति है, लेकिन शर्त जो है वो बस टालमटोल का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कुमार विश्वास जुड़े हैं हमारे साथ, मीम अफजल हैं और रमेश बिधूड़ी हैं। साथ ही हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादी की मिसाल अभी दी गई थी, कहा गया था कि वचन देने होते हैं और उसके बाद स्वीकृति होने पर ही आगे बढ़ा जाता है। लेकिन मीम अफजल जी, यहां पर तो लग रहा है कि कन्यादान के लिए कोई नहीं है, न मां है न पिता है, दिल्ली अनाथ सी नजर आ रही है। मैनिफेस्टो को स्वीकृति है तो शर्तों को स्वीकृति क्यों नहीं? देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे ये बात कही थी कि कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला, उसके बावजूद कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है। दिल्ली के आवाम पर दोबारा से इलेक्शन थोपने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और यहाँ तक कह रही है कि हम बिला शर्त आपको सहयोग देते हैं, आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे। देखिए, इसके अंदर अभी अरविंद सिंह लवली जी ने जो बातें कही हैं, मैं वही बातें आपके पास दोहराने वाला था, उसको दोहराऊंगा नहीं। किसी भी सरकार को चलाने के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की ज़रूरत होती है। एग्जीक्यूटिव जब बनती है, जब काम करती है, जब लेजिस्लेचर के अंदर अपनी सरकार मेजॉरिटी साबित कर देती है। हम उनको समर्थन दे रहे हैं लेजिस्लेचर के अंदर। उसके बाद पॉलिसीज पर काम करना उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, लेकिन अगर इसका हाँ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप बोल दें कि हाँ ये चीजें हमें आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में हमें हाँ बोलने की जरूरत क्या है? क्यों आप एक हमसे गलत काम करवा रही हैं? आप मतलब आप जो बात कह रही हैं वो तो कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। ये तो कुमार विश्वास कह रहे थे, मैं तो आपसे उसका जवाब ले रही हूं। गलत काम कर देंगे। सुनिए मेरी बात, मैं कुमार विश्वास साहब, पूर्ण राज्य का आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप गलत काम कर देंगे। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए तो कांग्रेस पहले ही लिख करके दे चुकी है, पहली बार कोशिश आपने क्यों नहीं करा? आपकी केंद्र का ताल्लुक जो है सरकार थी, विरोध कौन कर रहा था? आपने दिया क्यों नहीं? आपने अब ये बताइए मुझको कि आप कॉलोनियों को अधिकृत करेंगे, आज तक नहीं करा आपने। 5 साल पहले चुनाव में वादा करके जीत के आए थे। चलिए एक साथ बोलेंगे 3 नेता तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। रमेश बिधूड़ी जी, आपके पास में आऊंगी, लेकिन पहले एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुमार विश्वास, कि एक स्पष्ट तौर पर एक संवैधानिक प्रक्रिया हम समझते हैं। आपने जो वादे किए वो सब वक्त के दायरे में बंधे थे। अभी अरविंदर सिंह लवली ने जो कहा कि उन्होंने लिखित में दे दिया है एलजी को कि हम समर्थन कर रहे हैं, बाहर से समर्थन कर रहे हैं। 6 महीने तक तो वो वापस ले नहीं सकते। 6 महीने आप ऐसा जमकर काम कीजिए कि जरूरत ही ना पड़े। वही तो मैं आपसे श्वेता जी कह रहा हूं, अगर देश के इतिहास को लोग याद रखें, देश में लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत भूल जाते हैं। याद रखें कि इन्होंने पहुंचने नहीं दिया था चौधरी चरण सिंह को लोकसभा तक। याद रखें कि चंद्रशेखर जी के लिए यह कह दिया था कि 2 हरियाणा पुलिस के जवान राजीव गांधी को घूर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं। ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल 3 बार खांसे, हम तो वापस ले रहे हैं। एक सामान्य सी बात है भाई, आप भी चाहते हो पूर्ण राज्य, भाजपा भी चाहती है, मैं भी चाहता हूं, बोलो हाँ। आप भी चाहते हो कि इस दिल्ली में बिजली कंपनियों को ऑडिट हो, उन्होंने बेईमानी कर रखी है, बोलो हाँ, मैं भी बोलता हूं हाँ। आप भी चाहते हो कि डेली वेजेस खत्म है, बोलो हाँ, मैं भी बोलता हूं हाँ। इसमें क्या समस्या आ रही है? ये देश की जनता के मुद्दे हैं, इनको बहकाइए मत। और अब ये अंदर कमरों में बात नहीं होगी कि 10 जनपद में चले गए, किसी 5 स्टार के उसमें चले गए, कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर हाँ कर दीजिए, हमने जनता में डाल दिया। अब आप भाजपा का स्टैंड सुनिए श्वेता जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। सुबह एक साथ 2 स्टेटमेंट देखे मैंने। विजय गोयल बोले आम आदमी पार्टी को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, उन्हें तो कांग्रेस समर्थन दे रही है, सरकार बनाए, वादे पूरे करें। विजेंद्र गुप्ता ने सुना नहीं होगा, वो बोले कि देखो हम तो पहले ही कहते थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ए और बी टीम है। आप दिल्ली की जनता के कराहों के समय भी ए बी सी टीम देख रहे हैं कि आप कैसे ये कह सके कि हम ही अकेले बेईमान नहीं है, नए वाले जो आएंगे वो भी बेईमान हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि छोटी राजनीति बंद करिए, बड़ा दिल बनाइए। 100 साल पुरानी पार्टी है, आपके अनुसार जंगे आजादी से लड़ रही है, आइए दूसरी जंग को लड़ते हैं और पहले नंबर से शुरू करिए। और पहले नंबर पर कहिए कि जी हां हम लाल बत्ती खत्म करेंगे, जी हां हम सिक्योरिटी खत्म करेंगे, कहिए कि दिल्ली के लिए जल लोकपाल बिल पास करेंगे, कहिए कि अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करेंगे, कहिए कि डेली वेजेस वालों को परमानेंट करेंगे, कहिए कि हम डोनेशन के स्कूल बंद करा देंगे, डोनेशन नहीं लेंगे। हाँ करते चलिए। ये जो आप रिपीट आप करते हैं, अच्छा नहीं कुमार विश्वास आपने बोल लिया। आप रमेश बिधूड़ी जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ कहने का, सुने। हाँ बताइए। रमेश बिधूड़ी चाहता हूँ लाल बत्ती का किसी को राइट ही नहीं है, आप खामा खाई एक इशू बना रहे हैं जी।
मैं आपको अपडेट नहीं हो बात सुनिए प्लीज। आप पहले पढ़ो कानून। मैं इनको अपडेट कर, आपको पता है दिल्ली में किस-किस को लाल बत्ती रखने का इख्तियार है? विधायक के पास लाल बत्ती नहीं है, दिल्ली में विधायक के पास कोठी नहीं है, इनको बताइए पहले आप किसके पास है लाल बत्ती, जरा बताइए तो सही। जनता पार्टी विदुड़ी जी हमको मत बुलाइए, जनता जानती है के कारण तो दिल्ली बर्बाद। अरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो लाल बत्ती पर। अरे सुनिए भीम जी, सुनो तो सही, पहले सुनिए। इनको जानकारी नहीं है दिल्ली में विधायक पर लाल बत्ती तकरीर करते हैं, जानकारी नहीं है दिल्ली में विधायक की तरफ नहीं है, दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। अरे बार-बार अनुराग, सीधा मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल क्या फॉलो कर रही हैं सारी चीजें जो चल रही हैं उन्हें, और साथ ही 10 दिन का वक्त उन्होंने दिया है, लेकिन मांगा है एक तरह से कहें तो, लेकिन क्या अभी ही अगर कांग्रेस का रुख साफ हो चुका है तो वो अपना फैसला लेने में कुछ कम वक्त ले सकते हैं? देखिए श्वेता, बिल्कुल इन तमाम चीज़ों पर अरविंद लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी अरविंद केजरीवाल ने पूरी देखी है और सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है लिखित जवाब का। लगातार हम ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भीतर से लगातार सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का मन बना चुकी है। अब अगर कांग्रेस की तरफ से एक सैद्धांतिक हाँ इन तमाम मुद्दों पर आ जाती है तो फिर तुरंत फुरत में जनमत तैयार करके सरकार बना ली जाएगी। इस तरीके की राय आम आदमी पार्टी के भीतर बन चुकी है, वो पीछे नहीं हटेंगे सरकार बनाने से। इस तरीके के साफ संकेत आम आदमी पार्टी के भीतर से मिल रहे हैं। बीम अफजल जी, इंतजार सिर्फ कांग्रेस की चिट्ठी का है, हाँ या ना? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ है, लेकिन क्या चिट्ठी का जवाब दिया जाएगा? उन 18 शर्तों का आधिकारिक औपचारिक जवाब दिया जाएगा? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, अभी मैंने एक टीवी चैनल पर देखा, शकील अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी प्रेस वाले से बात करते हुए ये बात कही है कि उनकी चिट्ठी आ गई है मुझ तक, चूंकि सोनिया जी ने उनको, वो प्रभारी हैं, उन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी गवर्नर को, तो टेक्निकली वही इसके बारे में जवाब देने वाले हैं। और मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा है शकील साहब ने कि हम इसका जवाब देंगे और 1-2 दिन में उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन मैं जवाब से पहले ही एक बात कहूँगा। एक तो मैं कहूँगा कुमार विश्वास जी से की बात कहूँगा, बहुत ही अच्छे और नौजवान साथी हैं, मैं इनको काफ़ी अरसे से इनका नाम भी सुनता रहा हूँ, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनको पहली बात तो ये कि जब वो अपनी बात करें तो इसको रिपीटेशन ना करें बार बार। और दूसरी बात ये कि जैसे कि लाल बत्ती की बात कही, अभी हमारे शायद विदुड़ी साहब भी ये बात कह रहे थे कि दिल्ली में लाल बत्ती का इख्तियार तो किसी एमएलए को है ही नहीं, मंत्रियों को है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। अगर वो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, आप ले लीजिएगा, वो खत्म हो जाएगा मामला। आप शुरुआत तो कीजिए अच्छे काम की, सरकार बनाने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी बात लवली सिंह ने कहा कि 6 महीने तक कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, इसलिए आप एक बार सरकार बना लोगे तो गिरेगी तो है नहीं। आप अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करिए। हम भी चाहते हैं कि आपने जो दावे किए हैं वो अवामी वादे तो नहीं है कहीं आपके अंदर, इसमें यकीनन आप ऐसा बजट जो डालेंगे, जो बातें आप कह रहे हैं उसको पूरा कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास, हम आपका मान करके चलते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन विश्वास जी, विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है आपको? लोगों के ऊपर एक कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम नहीं समर्थन खींचेंगे। बिल्कुल हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है। मुझे लगता है कि जो विदुड़ी साहब कह रहे हैं, मैं एक बात या जो अभी मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये माजी में कांग्रेस के कुछ ऐसे इकदाम को देख करके फिर के बावजूद भी 6 महीने तो आपकी सरकार नहीं गिर रही, लेकिन आप लोगों को ये इंप्रेशन ये है। जी कुमार विश्वास जी अपना जवाब पूरा कर लें, उसके बाद विदुड़ी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। जी मैं वही कहना चाह रहा हूं कि देखिए अभी ये ए बी टीम दोनों ही कह रहे हैं। विदुड़ी जी जैसा कह रहे हैं ना, तो सुबह विजय गोयल कह रहे थे बनानी चाहिए, विजेंद्र गुप्ता कह रहे थे देखो देखो तो आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस की बी टीम है। हम वही आपसे कह रहे हैं, आप सब बातों पर सहमत हैं सर। आप ऐसा लग रहा है कि दोनों दिल्ली का भला चाहते हैं, और मैं मानता हूं। जैसे हमने लिखा है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में डोनेशन खत्म होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल प्रमोट करने के चक्कर में दिल्ली सरकार ने जानबूझकर, जो लवली जी भाषण दे रहे थे, इन्हीं लवली जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नाश मार दिया है। तो आप भी कह दीजिए हाँ खत्म होना चाहिए, अवैध माना जाएगा। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए सर। अरे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में तो आपने नाश मार दिया पूरे देश का। आप सुन तो लीजिए, वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव करेगा, वो कहते हैं लेजिस्लेटिव करेगा, बाद में जुडिशरी कहती है कि करो फिर करते नहीं हो। जुडिशरी ने कहा आरटीआई में आओ। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, परेशान क्यों हो रहे हैं? हमने पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अरे आप सुन तो लीजिए सर, होनी चाहिए बिजली, आप सुन तो, हम कह रहे हैं दिल्ली में आप कहिए ना, तो मैं आकर हाँ कह दीजिए ना। अरे बिल्कुल कह दीजिए कि आप नहीं तो आप कह दीजिए ना। वही तो कह रहा श्वेता जी बैठी, अभी कागज सामने रखा, साइन कर दीजिए। श्वेता इनको कॉपी देके साइन करा लीजिए। अब ये साइन करा लेंगे सोनिया जी से और राजनाथ जी से। रमेश विदुड़ी जी, लिखित आश्वासन भारतीय जनता पार्टी देगी कि नहीं देगी? राजनाथ सिंह को जो पत्र गया है उसके जवाब में क्या आएगा सामने?
देखो श्वेता जी, ना तो हमने इनको समर्थन देने की बात कही और ना हमने इनसे समर्थन मांगा। नंबर 1, इनका दायित्व ही नहीं बनता हमको चिट्ठी लिखने का। हमारे माननीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा की बात है। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों के खाते ऑडिट होने चाहिए है, ये लिखित में है। हम ऑलरेडी वी हैव गिवन टू रिटर्न, नंबर 1। नंबर 3, हम चाहते हैं दिल्ली में पानी का प्राइवेटाइजेशन ना हो। इस दिल्ली को बर्बाद किया कांग्रेस ने 15 साल भ्रष्टाचार महंगाई के कारण से। और अब चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो समर्थन की बात भी नहीं की थी, बस कहा था कि मुद्दे अगर दिल्ली के पक्ष में होंगे तो हम मुद्दों पर समर्थन जरूर करेंगे। बहुत संक्षेप में कुमार विश्वास जी, क्या जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सारी चीजें तो हमें मंजूर ही थी, हमें मैनिफेस्टो को भी स्वीकृति दी है, हम इन शर्तों को नहीं मान रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये वक्त जाया कर रहे हैं बस, क्या लिखित आश्वासन के बगैर आप कांग्रेस का समर्थन लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम इन दोनों से मांग रहे हैं, दोनों से हम चाह रहे हैं कि इनका पब्लिक स्टैंड क्लियर हो। और गवर्नमेंट माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से नहीं चलती, गवर्नमेंट गवर्नेंस से चलती है। जो विधुड़ी साहब कह रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी पूरी जो दिल्ली के प्रति निष्ठा है उसका मैं आदर कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं मीम अफजल जी से जानना चाहती हूं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कुछ मिनटों में। मीम अफजल जी, क्या वो भी दिल्ली के बारे में आकर बोलेंगे? क्या वो ये वादा इन बातों को स्वीकृति दे सकते हैं? देखिए, मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन जो अभी तक बोला गया है मैं समझता हूं उससे पूरा देश सेटिस्फाई होगा। को हमारी नीयत पर किसी को शुबा करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत छोटी पार्टी बन गए हैं दिल्ली में, उसके बावजूद हमारी तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल है जो आवाम को गया है कि हम दिल्ली के आवाम को एक और इलेक्शन के से मुक्त करना चाहते हैं जी। हम ये चाहते हैं कि एक नई पार्टी आई है, उसको दिल्ली में मैंडेट दिया लोगों ने। चलिए, पार्टियां नियत दिखा रही हैं, हम अपनी किस्मत देख रहे हैं। हमारी किस्मत में है इंतजार करना, क्योंकि अब 10 दिन का दायरा है। क्या उसके भीतर कोई फैसला आता है या नहीं आता है? मीम अफजल जी, रमेश बिधूड़ी जी, कुमार विश्वास जी और हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा, आप सबका बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।